नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य और स्वागत है आपका डेली डोज में। आज बिना किसी भूमिका के मैं सीधे बात करना चाहूँगी अतुल सुभाष के केस पर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो यहाँ पर शेयर किया था। उसमें हमने ज्योति पांडे जी से बात की थी जो पुरुषों के अधिकार के लिए काम करती हैं। हमने उस वीडियो में ये भी बताया था कि कुछ कानून देश में ऐसे बन गए हैं जिनका इस्तेमाल महिलाएं अब पुरुषों के खिलाफ हथियार की तरह कर रही हैं। हमने ये भी बताया था कि महिलाओं की प्रताड़ना से तंग आकर पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, पति सुसाइड कर रहे हैं, और ये कोई हंसने वाली या नकार दी जाने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। इस वीडियो को, इस बातचीत को 3 हफ्ते भी नहीं बीते कि अतुल सुभाष का केस हम सबके सामने है। इस मामले ने पूरे देश को एक तरह से हिलाकर रख दिया है। एक ऐसे सच पर से पर्दा उठा दिया है जिसको लेकर अभी तक लोग आंखें मूंदे हुए थे या जिसकी बातचीत दबी जबान में करते थे। और वो बात है महिलाओं के द्वारा, या खासकर कहें कि पत्नी और पत्नी के परिवार के द्वारा पति के खिलाफ, पति के घर वालों के खिलाफ कानूनों का दुरुपयोग करना, जिसमें डॉरी का कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, उसके अलावा अननेचुरल सेक्स की भी बात कही गई, खासकर इस वाले अतुल सुभाष वाले मामले में हम कहें तो इस केस ने सोचने के लिए बाध्य किया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मानते हैं कि महिलाएं बहुत दिनों तक दबी कुचली रही, मान लीजिए वो सब सही है, तो इसका रिटेलिएशन इस रूप में थोड़ी ना होगा कि जो आपके साथ हुआ वो आप पुरुषों के साथ करें। मैं एक बात नहीं समझ पाती हूँ, हम जो कानून बनाते हैं वो महिलाओं को केंद्र में रख कर क्यों बनाते हैं। ये आवाज़ हमारे में से, यानी महिलाओं के बीच में से उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बदलाव तभी आ सकता है जब हम इस तरह के कानूनों का विरोध करें। क्या हम व्यक्ति केंद्रित कोई कानून नहीं बना सकते हैं? क्या ये ज़रूरी है कि हम कानून को विभक्त कर दें अलग अलग भागों में कि ये इस जाति के लिए, ये उस जाति के लिए, ये इस धर्म के लिए, वो उस धर्म के लिए, ये इस जेंडर के लिए, वो उस जेंडर के लिए? क्या हम केवल निर्बल निसहाय लोगों के लिए कानून नहीं बना सकते? हम व्यक्ति को व्यक्ति के बतौर ट्रीट नहीं कर सकते हैं? अब ये जो समय है, जो अतुल सुभाष का जो केस है, शायद ये वही समय है जब इस पर चर्चा होनी चाहिए कि किसी भी केस को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जुडिशरी को इतना वक्त क्यों लगता है। इतनी सुनवाइयाँ होती हैं, इतने गवाह पेश होते हैं, चीज़ें घिसटती चली जाती हैं, क्यों आखिर? जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये सही कहा गया है, लेकिन इसका जो सहारा है ये कब तक लिया जाता रहेगा? इसमें सुधार की, जुडिशरी में सुधार की बातें अक्सर उठती रही हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इसको लोग आवाज़ देते रहे हैं। ये कब होगा? आत्ममंथन का दौर कब आएगा? जुडिशरी खुद में कब झांक कर देखेगी कि उसमें क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, समाज जो, अगर हम स्वस्थ समाज की जब एक परिकल्पना करते हैं तो उसमें सब चीज़ों को बैलेंस्ड रूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम बहुत आगे बढ़ाएंगे और दूसरे को अगर हम नीचे कर देंगे तो वो इम्बैलेंस होगा ही होगा। पहले आपने पुरुषों को परखा, मान लीजिए, और अब स्त्रियां नीचे रहीं तो वो एक इम्बैलेंस था। अब आपने उल्टा कर दिया, अब स्त्रियां ऊपर हो गई हैं, पुरुष नीचे हो गए हैं। तो कानून के मामले में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी, आपने ये देखा है कोई कानून ऐसे बनता हो जिसमें कहा गया हो कि क्योंकि तुम पुरुष हो तो तुम्हारे पास ये राइट है? ऐसा कोई कानून देखा है क्या? मेरी नज़र में से तो ऐसा कोई कानून आज तक गुजरा नहीं है। और ये महिलाओं के लिए भी सोचने का समय है। अगर आपको पिंक फिल्म याद हो तो उसमें लॉयर है, जब वो उस पर सुनवाई होती है तो वो जो सबसे पहली खिल्ली उड़ाता है, या जो विक्टिम होते हैं उनको, जो आरोप होते हैं उनको डिनाई करता है, उसका पहला जो सेंटेंस होता है वो यही होता है कि ये अब फैशन बन गया है इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग करना। तो जब आप दुरुपयोग करते हैं ना किसी चीज़ का, तो जो जेन्युइन मामले हैं ना, उनको भी नहीं सुना जाता फिर, या उनको भी संदेह की नज़र से देखते हैं। तो महिलाओं को के लिए भी सोचने की ज़रूरत है ये कि आप जो हैं वो सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाइए, और सही, जब मतलब आपके साथ सचमुच गलत हो रहा है तब आप उन कानूनों का इस्तेमाल कीजिए या उनका सहारा लीजिए। अगर महिलाएं गलत करेंगी तो आगे जाके उसका खामियाजा उनकी ही बहन, बेटी, या घर परिवार की दूसरी स्त्रियों को, या कोई भी, देखिए स्त्री जाति में कोई भी होगी तो उनको वो खामियाजा उठाना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे।
प्लीज़ बी सेंसिबल। जो कानून बनाए गए हैं वो विक्टिम को जस्टिस दिलवाने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप उनका दुरुपयोग करेंगी तो कभी ना कभी इसके भी जो दुष्परिणाम है वो सामने आएंगे, और आ भी रहे हैं। अभी तो पुरुषों को इसके लिए झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर वो समय आते भी देर नहीं लगेगी जब, और वैसे तो अभी आ गया, अभी जब भी कभी कोई रेप का केस उस तरह से सामने आता है, या मान लीजिए डॉरी का ही आता है, तो अब एक बार कहीं ना कहीं मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या ये केस जेन्यून है, क्या ये आरोप सही है, या फिर ऐसा है कि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, इनका सहारा लिया जा रहा है सामने वाले को प्रताड़ित करने के लिए। एक समाज के बतौर हम सबको इन सवालों से जूझना चाहिए, इनको फेस करना चाहिए, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और मैं क्योंकि एक महिला भी हूँ, तो मेरी तो ये हमेशा ये इस बात की वकालत करते रही हूँ कि जो पीड़क है, जो पीड़ा देता है, जो गलत करता है, सही के लिए आवाज़ भी वहीं से ही उठनी ज़रूरी है। इसलिए मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मुखर हूँ। मैं कोई फेमिनिस्ट या पुरुषवादी सत्ता को मैं कोई समर्थन नहीं देती हूँ। व्यक्ति को व्यक्ति के बतौर देखने की मैं वकालत करती हूँ, और उसी की मैं सबसे अपील भी करती हूँ कि प्लीज़ अब वो दौर नहीं रहा है जब हम किसी जेंडर के पक्ष में खड़े हों। समय इस बात का है, अगर हमको अपने बच्चों के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित समाज, स्वस्थ समाज बनाना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो नज़रिया है वो बैलेंस्ड हो, उसमें ऊपर और नीचे का कोई भेद ना हो। इसके साथ अब मैं इजाज़त लूँगी। नमस्कार।